हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी डेली। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब है कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो आप करने का सोच रहे हैं। डोंट वरी, आपको मैं इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी जितना मुझे पता है और जितना मैंने इन पिछले 1 सालों में इस एग्ज़ाम को समझा है, जाना है, जितनी रिसर्च की है, जितना भी समझा है, जो भी चीज़ें फ़ील की है, एक्सपीरियंस की है, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प होगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आई एम डैम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा है एंड बहुत लंबा है, तो इसकी जर्नी भी उतनी ही लंबी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एक दिन में सब कुछ जान जाएंगे कि क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। नहीं, सब चीज़ में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस प्रिपरेशन में, आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, आपको किस तरीके से इस चीज़ों को लेके बढ़ना है, आपको कौन से टीचर से समझ में आता है, आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, वो आपकी जर्नी है, वो आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। पर जितना मुझे समझ में आया है, उतना मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि यूपीएससी में हमारा प्री होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है, जिसमें से हमारा जो प्री होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है, जिसका हमारे मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी मेरिट जो बनती है वो मेंस से बनती है एंड इंटरव्यू से बनती है। प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2, दैट इज सी सेट। एंड सी सेट भी ऐसा पेपर है हमारा जो सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, जिसको हमारा मेंस में नॉर्मली कोई यूज़ नहीं है। क्वांट, रीजनिंग एंड जो भी होता है वो हमारा मेंस में काम नहीं आता है, हमें सिर्फ प्री में काम आता है, तो हमें उसके लिए थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। बाकी GS1 में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एंड ऑल। एंड मेंस में हम जहाँ तक बात करें तो हमारे 4 GS के पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, जिसमें हमारा एथिक्स का पेपर आता है। उसके अलावा हमारा एक ऐसे का पेपर होता है। 2 हमारे ऑप्शनल के पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट इज ईच 250 मार्क्स, दैट इज 500 मार्क्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज स्कोरिंग। एंड इसीलिए लोग कहते हैं कि ऑप्शनल पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे आपकी मेरिट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ऐसे से भी। तो आपको अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आप उसको अच्छे से पढ़ सको, है ना। एंड देन उसके बाद 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, दैट इज 1 पेपर होता है हमारे जो 22 लैंग्वेज जो हमारी होती हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एंड सेकेंड पेपर इज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग होते हैं एंड इसके अलावा जो होते हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा हमारा मेंस का, जिसमें सारे पेपर 250 मार्क्स ईच होते हैं। ओके, एंड देन हमारा होता है इंटरव्यू का पेपर, जो हमारा होता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू, जो हमारा इन टोटल मेंस और इंटरव्यू को मिला के 2025 मार्क्स होते हैं, जिनमें से हमारी फिर मेरिट बनती है ना। हमारे जितने भी मार्क्स आएंगे फिर हमारी मेरिट बनेगी एंड उसके हिसाब से हमारे हमारे को मतलब मिलता है कि जैसे हम IAS मिलेगा या हमें IPS मिलेगा या IRS मिलेगा, तो वो फिर उस बेसिस पे हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एग्ज़ाम पैटर्न की बात। नेक्स्ट हमारा आता है यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में ही बहुत वाइड है, जिसको ईच एंड एवरी सेंटेंस एक्सप्लेन करना तो थोड़ा मुश्किल है एंड मैं कर भी नहीं पाऊँगी इस अकेले वीडियो में। उसके लिए आपको
मेरे ख्याल से सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना चाहिए एंड उसको 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से रीड करना चाहिए, प्री एज वेल एज मेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप, डोंट स्किप दैट। ओके, सो प्रिंट आउट निकालिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए एंड जितनी भी बार आप गो थ्रू जाते हैं उस सब्जेक्ट से, अगर आपको लगता है आप सिलेबस थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, उसको फिर से रीड कीजिए, फिर से रीड कीजिए एंड फिर से रीड कीजिए। सो यही है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है हमें, देन उसके हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं, PYQs मस्ट है जो आपको करने ही करने हैं एंड उसके हिसाब से फिर आपको आगे फर्दर बढ़ना है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप घर से पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो फ्री क्लासेस बहुत अवेलेबल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आपको बस सर्च करना है, सर्च करना आना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है गाइस। एंड आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है आपको कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है, एंड प्लीज स्टिक टू इट, स्टिक टू इट। बार बार चेंज करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, होल सर्कल, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो आपको जिससे भी समझ में आता है आप उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए एंड कंटिन्यू विथ इट, एंड पूरा समझ में आ जाएगा आपको जब ये एक बार, तो उसके बाद उसकी बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स खत्म कीजिए एंड देन रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, दैट इज द की टू सक्सेस। ओके गाइज, तो ये हो गई हमारी सिलेबस की बात। नाउ अब हम आते हैं बुक्स एंड हमारी रिसोर्सेस पे। तो इसके लिए मैं एक डिटेल आपके लिए वीडियो लाने वाली हूँ वैसे मैं आगे, बट स्टिल NCERT स्टैंडर्ड बुक्स, PYQs, that's it I guess. Don't change the books frequently please। ये मार्केट में नई बुक आई है देख लो, ये वो, ये कोचिंग मटेरियल, वो कोचिंग मटेरियल, स्कैम, दिस इज अ स्कैम गाइस। प्लीज इस पे मत जाना, कोई भी एक बुक आप एक सब्जेक्ट के लिए चूज करो एंड स्टिक टू इट, ट्रस्ट योर सोर्स, ट्रस्ट योर रिसोर्स। आपने अगर कुछ चूज किया है, आपने कुछ तो सोच के रिसर्च करके ही चूज किया होगा, तो उस पर स्टिक करिए, बार बार उसको चेंज मत कीजिए। मल्टीपल सोर्सेस नो, वन रिसोर्स एंड मल्टीपल रिवीजन, तो इससे ही मिलेगी हमें सक्सेस। तो बस यही था हमारा रिसोर्सेज का। मैं रिसोर्सेज पे आपके लिए फुल बुक लिस्ट की एक वीडियो लाऊंगी डिटेल्ड, वो आपको आगे बहुत जल्दी देखने मिलेगी। वन मोर थिंग गाइस, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैंने इस पर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे बना रखी है, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर UPSC। सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि आपको करंट अफेयर्स कैसे कवर करनी है और कैसे सब कुछ पूरा का पूरा मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड उसके अलावा ऑप्शनल चूज करने की अगर बात रही, तो ये भी आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत स्लोली धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको प्लस पॉइंट आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपको किस में इंटरेस्ट है, आप लॉन्ग टाइम तक किस सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं। एंड हाँ, कुछ लोग अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी चूज करते हैं सब्जेक्ट, एंड PG के बेसिस पे कि उनका क्या सब्जेक्ट रहा है, बट ये तो आपको ही चूज करना है। तो कुछ टाइम तक पढ़ के कुछ सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छे से काफ़ी टाइम तक पढ़ सकते हो, एंड देन चूज योर ऑप्शनल। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैंने ज्योग्राफी से PG भी कर रखा है और मैंने अपना MP सेट भी क्वालिफाई कर रखा है ज्योग्राफी से। सो या तो मेरा ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है। एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड रिसोर्सेज की जहाँ तक बात रही, तो मैंने उसकी डिटेल सीरीज़ बनाई है, तो वो सीरीज़ आप पूरी, अगर किसी का भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप वो सीरीज़ चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बुक लिस्ट की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है आप लोगों के लिए, सो उसका भी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। सो अगर आपको पढ़ना है, मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है, तो आप वो चेक कर सकते हैं बुक लिस्ट की सीरीज। एंड सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज,
सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पूरी की पूरी यूपीएससी बुक लिस्ट एज अ बिगिनर हमें क्या क्या चाहिए होता है यूपीएससी के लिए रिसोर्सेज, मैं आपको पूरी बुक लिस्ट बताऊंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए एंड गुड लक, बाय बाय गाइस।